हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज अपन देखने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में जो स्कॉलरशिप योजना चल रही थी, मेधावी छात्र योजना और जन कल्याण योजना, उसमें क्या चेंजेस हुए। पहले तो बात करते हैं जन कल्याण की। जन कल्याण योजना का लाभ सभी को ही ले सकते हैं जिनके पास भी संबल कार्ड है या फिर एमपी ओबीसी कार्ड है ना। तो ये जो भी ये दोनों जो भी कार्ड हैं, तो जिनके पास भी ये दोनों कार्ड है वो सभी व्यक्ति जन कल्याण योजना का लाभ ले सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कैटेगरी क्या है, चाहे वो एससी है, एसटी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, कोई भी है, तो कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। दूसरी योजना हमारे पास मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना। मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना जिसमें अभी बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आ गए हैं। पहले क्या था, ये पहले वाला है। जब भी आप साइट पर जाओगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी कि जो भी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर उसके 12वीं में 70% से ज़्यादा है, तो उसकी जो भी फीस होती रही वो फीस 100% माफ़ हो जाती रही, ट्यूशन फीस जो भी होती रही कॉलेज की। और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में 85% से ज़्यादा है, उसकी सारी की सारी फीस क्या हो जाती रही, माफ़ हो जाती रही। लेकिन उनके जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, चाहे उसके पिताजी या माताजी सरकारी में जॉब करते हो चाहे प्राइवेट में। लेकिन अगर उनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, और ऐसे बच्चे जिनका भी एमपी बोर्ड में 70% से ज़्यादा है और सीबीएसई में 85% से ज़्यादा है, तो वो एलिजिबल थे। अगर वो व्यक्ति जेई मेंस वाला था तो उसकी 1.5 लाख रैंक होनी थी, और अगर वो व्यक्ति नीट वाला था तो नीट अगर वो क्वालिफाई करके सिर्फ मेडिकल कॉलेज में चला गया है तो भी उसको मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है, यहाँ पर देखिए। तो ये योजना को पहले तो ये समझिए कि चेंज क्यों कराएगा। चेंज इसलिए कराया गया क्योंकि जो भी लोग को ये मिलती रही है योजना का लाभ, तो वो बॉन्ड नहीं करते रहे। बॉन्ड का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने नहीं जाते रहे, तो जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, कष्ट हो रहा था कि वो इतना पैसा तो लगा रही है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस ही 17 लाख 18 लाख होती है ना। तो इतना इतना पैसा लगा रही है हर साल, लेकिन जो व्यक्ति जाते नहीं थे तो उससे गवर्नमेंट को लॉस होता रहा। फिर गवर्नमेंट क्या करती रही कि लीगल इशू मतलब लीगल प्रोसेस से जाती रही और उनको फिर काम करवाती रही। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो गई थी ये सारी चीज़ें कराना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि साहब अब हम आपको फीस माफ़ नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको लोन दिलवा देंगे बैंक के थ्रू। ठीक है। तो बैंक के थ्रू हम आपको लोन दिलवाएंगे और बैंक जैसे चाहे वैसे रिकवरी कर सकता है अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानते तो चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। अब चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो अब आपको क्या कहते हैं, फीस माफ़ नहीं होगी। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको लोन दिया जाएगा। और ये जो लोन मिलेगा है ना, वो आपको कौन देगा, बैंक देगा। ठीक। और अगर आप पूरी पढ़ाई करने के बाद 5 साल तक, 5 साल, फिर से बोल रहा हूँ, 5 साल तक अगर आप रूरल सर्विस बॉन्ड करते हो, रूरल सर्विस बॉन्ड मतलब गांव में जा करके अपनी सेवाएं देते हो, तो ये जो लोन है ये गवर्नमेंट चुकाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको लोन स्वयं देना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए अब एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी की नीट में ऑल इंडिया रैंक आपकी 1.5 लाख से कम आनी चाहिए। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख से कम है ना, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और ये कौन से ईयर से चालू हो रही है, 2025 और 26 से। एक बात याद रखो, जो भी चेंजेस होते हैं किसी भी कॉलेज में, तो जिस एडमिशन के टाइम पर जो चेंजेस होते हैं वही चेंजेस पूरे उसकी पूरे ईयर में चलते आते हैं, है ना। और नए साल के चेंजेस जो भी होते हैं वो अप्लाई नहीं होते, वो अप्लाई तब होते हैं जब नया बच्चा कॉलेज में एडमिशन लिया हो। ठीक है। ऐसा क्यों था, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र थे वो सेवा प्रदान नहीं करते रहे जा करके, है ना। तो अब क्या है, अब बैंक क्या करेगा, लोन देगा, है ना। और लोन लोन के तौर पर अब वो क्या करेगा, लोन दे करके छात्र से एग्रीमेंट करा लेगा कि भैया आपको ये लोन चुकाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट बीच में सिर्फ ये लिखेगी कि अगर आप लोन नहीं चुका पाते और अगर आप 5 साल की हमारी ग्रामीण सेवा बंधे पत्र पूरा कर लेते हो तो आपको क्या होगा, आपका लोन का अमाउंट हम देंगे। अब इसमें दो शर्तें हैं। दो शर्तें क्या हैं, देखो। सबसे पहली बात कि आपको एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक। अगर आप एमपी बोर्ड के हो तो आपको 70% से ज़्यादा होना चाहिए, सीबीएसई आईसीएसई के हो तो 85% से ज़्यादा होना चाहिए। और नीट की जो रैंक है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, स्टेट रैंक नहीं। ठीक। तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं। अब क्या होगा, अ, एक मिनट। हाँ। अब क्या होगा कि अमाउंट जो है वो लोन के तौर पर दिया जाएगा, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे जो भी हो। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका 50 लाख का लोन है, मतलब अगर आपकी किसी भी मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो 50 लाख है 5 साल की, तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ने आपको लोन के तौर पर दिलवाई है। अब जब गवर्नमेंट आपको लोन के तौर पर ये दिलाई, है ना, तो अगर आप रूरल सर्विस बॉन्ड 2.5 साल करते हो तो आपकी 50% लोन की फीस कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। लेकिन अगर आप 5 साल तक
अपनी रूरल सर्विस बॉन्ड करते हो तो आपकी पूरी 100% लोन की फीस कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। ठीक है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके 12th का पासिंग ईयर क्या है, चाहे वो 2013 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। लेकिन अगर आप 2025 और 26 में अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ऐसे इसलिए करा क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी 100% बजट निकाली उसमें से 75%, 60 to 75% जो भी बजट का अमाउंट है वो किसको जा रहा था? मेडिकल के बच्चों को जा रहा था। और मेडिकल के जब बच्चे जब भी कितने थे? 4% मेडिकल के बच्चे थे, और उनको में बजट जा रहा है 60 से 70%। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इतना पैसा भी अपन खर्चा कर रहे हैं और हमें उसका आउटकम भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए कहा गया है ना, ये चेंजेस लाए गए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाली एमपी की सारी वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर।